राजा परीक्षित को भगवान के अगले अवतार की कथा सुना रहे हैं। उनका नाम है परशुराम अवतार, जिनके हाथ में निरंतर परशु रहता है, कुल्हाड़ी रहती है। वो कुल्हाड़ी नहीं है कि जिससे कि अनुचित कार्य किया जाए, इसका बहुत बड़ा तात्पर्य है। इसलिए कहा गया है कि इन कथाओं को अगर लोग सामान्य जन के मुख से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, या स्वयं अपना श्रवण करते, जो अगर उसका अध्ययन करते हैं, तो वो इसका अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। इसलिए इन कथाओं का अनेक लोग अपमान करते हैं, क्योंकि वो वेदांत की गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, भौतिक शरीर तक ही सीमित रहना चाहते हैं। उससे आगे नहीं कहते हुए, मुनि जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम, जिनकी माता का नाम था रेणुका। यानी कि परशुराम जी की माता का नाम रेणुका और पिताजी का नाम था जमदग्नि मुनि। और वो वन में अपने आश्रम में रहते थे, अनेक ऋषि मुनि थे, और वहां पर वो अपनी तपस्या में निरंतर रत रहते थे। और उसी राज्य में एक राजा थे जिसका नाम था कार्तिवीर्य। कार्तिवीर्य का नाम सहस्र बाहु भी था, जिसके हजारों हाथ भी थे। और उस कार्तिवीर्य ने जमदग्नि मुनि के कि ये साक्षात भगवान के समान हैं, इनकी बड़ी आत्मबल, इनका बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ है, विष्णु भगवान के समान है, तो मुझे उनके दर्शन करने चाहिए। ये राजा कार्तिवीर्य उनके दर्शन के लिए अपनी बहुत विशाल सेना के साथ में उनके दर्शन के लिए उनके वन में, जहां उनका आश्रम था, वहां चले गया। वहां पहुंच करके जमदग्नि मुनि ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि राजा मेरे आश्रम में आए हुए हैं अपनी सेना के साथ में। आप बैठिए, मतलब कि आप विश्राम कीजिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूं, क्योंकि आपको भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। तो कार्तिवीर्य ने कहा कि प्यास तो लगी है, भूख भी लगी है, लेकिन आप मुझे भोजन करा करके क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी विशाल सेना है। अगर मेरी सेना भोजन नहीं कर पाएगी, अगर वो प्यासा रह जाएगी, तो मुझे भोजन करने का मेरा कोई भी औचित्य नहीं रहा है। जमदग्नि मुनि ने कहा कि ठीक है, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, और कुछ ही समय में आपको जो भी आपको अनंत प्रकार के जो भोजन है, कि कहें कि 56 भोग अब मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। जमदग्नि मुनि ने कामधेनु का आह्वान किया, और कामधेनु के माध्यम से एक बहुत विशाल नगर का निर्माण कराया गया, और उसमें अनेक महल बनवाए गए, और आधुनिक सुख सुविधाएं, जिससे कहते हैं कि 5 स्टार फैसिलिटीज ही नहीं, बल्कि 20 स्टार फैसिलिटीज पूरी की पूरी उसमें दे दी गई। राजा के लिए अलग, जो मंत्री हैं उनके लिए अलग, अधिकारी हैं उनके लिए अलग, सिपाहियों के लिए अलग, और अंत में राजा को सभी सिपाही सेनापति के साथ में उनको 4 प्रकार का भोजन कराया गया। मुख्य रूप से 4 प्रकार के भोजन होते हैं, इसको आप किस अनंत भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है भक्ष्य, जिसे खाते हैं हाथ से, भोज्य, लेह्य और चोष्य, जो चिपचिपा होता है, जो गाढ़ा होता है, जो रसीला है, जो हाथ से खाने वाला है पका करके, और जिससे कच्चा, जैसे फल फूल इत्यादि हैं, उसे खाते हैं। तो इन चारों प्रकार के जो हैं अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए, और राजा को उसकी पूरी सेना के साथ में उसको तृप्त करा दिया गया। उस महल को देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, और यही नहीं हुआ कि राजा को अंत में उसके सिपाहियों के साथ में, उसकी जो पूरी जो सेना थी, उसके साथ में अनेक प्रकार से उनको वस्त्र और आभूषण भी प्रदान किए गए। अब कार्तिवीर्य को थोड़ा लालच आ गया कि ये कैसे किया इन्होंने,
तो पूछा कि ये कहीं आपका कोई माया जाल तो नहीं है कि आप तो मन में तपस्वी हैं, कैसे किया आपने? उन्होंने कहा कि मैं तो तपस्वी हूँ, बात तो सही है, लेकिन मैंने कामधेनु का आह्वान किया, मेरे पास कामधेनु गाय है और उसी के माध्यम से ये सब कुछ संपन्न हुआ है। क्योंकि राजा को उम्मीद थी ना कि ये मुझे क्या खिलाएंगे, थोड़े बहुत कंदमूल फल खिला देंगे, थोड़ा सा जल पिला देंगे पत्तियों में भर कर करके। राजा ने कहा कि मुनि, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप हैं मुनि, आप योगी हैं महान, और ये जो कामधेनु है इसका काम आपके पास नहीं है, ये तो मेरे राज्य में होने चाहिए। और अगर मेरे राज्य में अगर ये कामधेनु है तो ये आपकी ही है, आप जब भी कर चाहे तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जमदग्नि मुनि ने कहा कि ये असंभव है, ये कामधेनु मुनि सबको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो राजा ने कहा कि मुझे कुछ कटु वचन सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि राजा को लगा कि मुनि ने मुझे कटु वचन कह दिए। राजा ने कहा कि अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं इसको जबरदस्ती ले जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास धन है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, सेना है, मैं तो इससे बाह्य और क्रूप मतलब ये इन किन प्रकार कामधेनु को तो मैं लूंगा ही लूंगा। और राजा ने जैसे ही कामधेनु को अपने सैनिकों से कहा कि इसे पकड़ो, तो कामधेनु ने अपने नथुने से जो फुफकार मारी, उससे असंख्य अस्त्र शस्त्र युक्त सैनिक उत्पन्न हो गए, जिसके सामने जो कार्तिवीर्य की सेना थी वो कहीं भी नहीं टिक सकती थी। कार्तिवीर्य की पूरी सेना समाप्त कर दी गई। जमदग्नि को देख करके कार्तिवीर्य को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा आपको ये नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि जमदग्नि मुनि ने कहा कि ये मैंने नहीं किया है, तुम जबरदस्ती छीन रहे हो कामधेनु को। कामधेनु किसी के पास में जबरदस्ती नहीं जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो सहस्रभाव है या परशु हाथ में है या कामधेनु जबरदस्ती नहीं जाती है, स्वयं आती है, इनके पीछे बहुत गंभीर गूढ़ रहस्य है। लेकिन अंत में इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। अंत में जब कार्तिवीर्य ने देखा कि मेरी सेना सब समाप्त हो गई है, तो उसने अपने धनुष से तीर निकाला और सीधे जमदग्नि मुनि के हृदय में तीर चला दिया। उनके प्राण पकड़ उड़ गए। उनकी पत्नी रेणुका को जब पता हुआ कि ये कार्तिवीर्य जिस राजा को इतनी जिसकी अतिथि सेवा की थी, आभूषण दिए थे, वस्त्र दिए थे, संपूर्ण सेना का भरण पोषण किया था, और उसी कार्तिवीर्य ने अपकार के मारे मेरे पति को मार दिया। तो जैसे वो वहां पर आई तो उसने कहा कि तुम राजन, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। लेकिन अब कार्तिवीर्य तो अभी क्रोध से लाल पीला हो रहा था। तो उसने क्या किया कि 21 तीर जो हैं रेणुका के शरीर में डाल करके उसे छलनी कर दिया। रेणुका घायल हो गई, यानी कि परशुराम जी की माता। और घायल होकर करके उन्होंने अपने बेटे का स्मरण किया, परशुराम का स्मरण किया। परशुराम वहां पर आए तो उन्होंने, मां ने पूरा इतिहास बताया कि किस तरह से कार्तिवीर्य ने मतलब कार्तिवीर्य की सेवा की कामधेनु के माध्यम से, बड़ा आतिथ्य इनका किया। लेकिन अंत में इसने क्या किया कि इसने ऐसा प्रतिशोध लिया, अब तुम ऐसा करो, क्योंकि इसने मुझे 21 बाणों से मुझे छलनी किया है, तुम इस पृथ्वी को 21 बार शत्रुओं से रहित करोगे, संहार करोगे उनका। परशुराम ने कहा ठीक है माते, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
उस समय तक उनके पास में परशु नहीं था और उनका नाम केवल राम ही था। उन्होंने भगवान शिव की और गणेश भगवान की आराधना की, तपस्या की। भगवान शिव भी प्रसन्न हुए, गणेश जी प्रसन्न हुए। तो गणेश जी ने कहा कि तुमको मैं अपना परसा देता हूँ, फरसा देता हूँ। ये जो गणेश जी के हाथ में फरसा होता है, वो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा, आज से तुम्हारा है, और अब से तुम्हारा जो नाम है वो परशुराम कहलाएगा। तब से उनका नाम परशुराम रखा गया, जिनके हाथ में परशु है, कुल्हाड़ी है। और परशुराम ने उस युद्ध में कार्तिवीर्य से युद्ध किया, और कार्तिवीर्य की जो सेना थी, जो और सेना थी, उसे भी समाप्त कर दिया, और उसके जो हजारों हाथ थे वो भी काट दिए। और 21 बार, एक बार नहीं किया उन्होंने क्षत्रियों का संहार, 21 बार उन्होंने इस धरती से क्षत्रियों का संहार किया। और जब धरती क्षत्रियों से बहुत कम हो गई, उसके बाद में परशुराम जी का जो परशुराम अवतार का जो कार्य था वो संपन्न हुआ, तो फिर श्री राम का अवतार हुआ उसके बाद में। अब ये कथा हमें क्या संदेश दे रही है? समाज में हो या परिवार में हो या देश में हो या विश्व में हो या उसके ये भक्त के व्यक्तिगत क्षेत्र में हो, उसके भीतर ही क्यों न हो, इसमें ब्राह्मण अर्थात जो जमदग्नि मुनि है, ब्राह्मण का तात्पर्य है संत जन, जिसने अपने हृदय को अति निर्मल कर लिया है। शरीर से ब्राह्मण की बात नहीं कह रहे हैं, जिसने अपने शरीर, अपने मन को अत्यधिक निर्मल कर लिया है, योग मार्ग का पालन करके, जो महान महात्मा जन हैं, उनके निर्देशन में समाज के जो राजा हैं, देश के जो राजा हैं, या परिवार का जो मुखिया है, या उसके भीतर जो अपना ईगो है वो भी मुखिया ही है, उसको सत्वगुण के अंडर में काम करना आवश्यक है, संत जन के अंडर में काम करना आवश्यक है। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय जैसे राजनेता हैं, सिपाही हैं, इत्यादि हैं, योद्धा इत्यादि हैं, ये क्षत्रिय जन हैं। उनको उनकी आज्ञा पालन में ही समाज का या देश का या ये परिवार का उसे उनको हित करना चाहिए, या उसे अपना हित करना चाहिए, जिससे कि वो मोक्ष पा सके। ये नहीं कि क्षत्रिय को अंधाधुंध करके उनको क्षत्रियों के लिए कुछ अनुचित कहा गया है। क्षत्रियों का एक विशेष, समाज में एक विशेष स्थान है और उनका होना आवश्यक है। लेकिन फिर ये कहा गया है, यानी कि अगर भक्त के हृदय में जो रजोगुण है उनका होना आवश्यक है, उसके माध्यम से वो शरीर की जो एक्टिविटीज हैं उनको संपन्न कर सकता है। परिवार की जो एक्टिविटीज है वो हो सकती हैं, वो भी क्षत्रिय के माध्यम से होंगी। समाज में या देश में इनकी आवश्यकता तो है, लेकिन इनके ऊपर जो छत्र छाया है वो गुरुजन की होनी चाहिए, या सत्वगुण की होनी चाहिए, या निर्मल बुद्धि की होनी चाहिए। अगर ये जो रजोगुण के रूप में क्षत्रिय हैं, अगर इनके ऊपर अगर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो ये असुर बन जाते हैं। समाज में दिखता है, परिवार में दिखता है, देश में दिखता है, और स्वयं उसके भीतर का जो हृदय है, जो वो एक महान देश उसके भीतर है, वहां भी ये हो जाता है, व्यक्ति असुर बन जाता है। यानी कि जिस लिए उसे जन्म दिया गया था उसका वो ठीक से पालन नहीं कर पाता है, क्योंकि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव हो, रजोगुण से उत्पन्न, क्योंकि क्षत्रिय जो है रजोगुण का तात्पर्य है। रजोगुण से क्या होता है कि काम और क्रोध उत्पन्न होता है। मुख्य रूप से तीन है ये नरक के तीन द्वार, नरकस्य त्रिविधम द्वारम, काम और क्रोध और लोभ। काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं कामना, और जो है अर्थात जो कामना जो हैं सात्विकी कामनाएं नहीं, जो राजसी और तामसी कामनाएं हैं, ये कामनाएं हो गई। और क्रोध, इनसे फिर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोध अगर उत्पन्न होगा तो ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। अगर इनको रोका नहीं गया, इनके ऊपर अगर जमदग्नि मुनि या सत्वगुण का प्रभाव नहीं है, तो क्या हुआ कि ये असुर बन जाएंगे। जैसे कि कार्तिवीर्य क्षत्रिय तो था और बाद में उसको धन वैभव पर मिल गया था, वो असुर के समान बन गया।
उसके हजारों हाथों का तात्पर्य है कि मन की अनंत कामनाएं हैं। महान राज्य होते हुए भी वो फिर अभी और कामधेनु को पाना चाहता है। इसी प्रकार से व्यक्ति भी अनेक प्रकार की कामनाओं को पालते रहता है। उससे कहते हैं कि उसके हजारों हाथ हैं। मन हजारों हाथ से हजारों चीजों को पकड़ने का प्रयत्न करता है। महाशनो महापापमा, और ये जो इस प्रकार का जो रजोगुण है, इस प्रकार का जो क्षत्रियपना है, वो महाशनो महा बहुत खाने वाला है। इसका पेट कभी नहीं भरता है। इसे पूरा ब्रह्मांड अगर खिला दो ना, इसके आगे रख दो ना इसको, तो तभी इसका पेट नहीं भरेगा। महापापमा, और ये महापापी है, क्योंकि इसी के कारण में अब जो व्यक्ति है वो रजोगुण से तमोगुण में फिसल कर करके असुर बन जाता है। असुर रूप में आ जाता है, तो फिर वो अपने लिए जन्म और मृत्यु के लिए फिर वो गड्ढे को खोद देता है। बार बार पतन होता है उसका। कार्तवीर्य का तात्पर्य है या रजोगुण का तात्पर्य है कि मन का बहिर्मुखी हो जाना, अहंकार का फूल जाना। एक सीमा तक ये आवश्यक है अहंकार, लेकिन उसके अगर आगे बढ़ गया तो फिर ये नाश कर जाएगा। जमदग्नि मुनि का तात्पर्य है या कामधेनु का जो तात्पर्य है निर्मल बुद्धि, निर्मल मन हो जाना। निर्मल मन जब हो जाता है, जहां कोई भी कामना नहीं रहती है, तो समस्त कामनाओं पूर्ति हो जाती हैं, तो वो उसके लिए पूरा पूरा का जो संसार है उसका अपना हो जाता है। इसलिए जो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था कि अब भक्त के लिए बारी आ रही है कि भक्त को अपने भीतर के जो रजोगुण के आधार पर जो वासनाएं हैं, जो वृत्तियां बनती हैं, बहिर्मुखीपन के आधार पर या अनुचित आधार के आधार पर, रजोगुणी अहंकार के आधार पर जो वृत्तियां बनती हैं, उसका हनन करना है। और आरंभ में इसको क्या करना है, जैसे परशुराम ने हनन किया था, क्षत्रियों का नाश किया था, उसी तरीके से आरंभ में भक्त को अपने शरीर को थोड़ा सा उससे प्रतिबंध लगाना होता है, जैसे कि उसकी शारीरिक ऊर्जा समाप्त हो रही है, मानसिक ऊर्जा उसमें प्रयोग हो रही है, अर्थात उससे प्रयास करना पड़ता है। जो रजोगुणी आधार पर जो वृत्तियां हैं, उनको रोकने के लिए, रोकने का तात्पर्य है कि उनको केवल रोका ही नहीं जाए, उनको सब्लिमेट भी किया जाए, उन रजोगुण को सत्वगुण में बदल दिया जाए। जहां क्रोध है वहां उसको क्षमा में बदल दिया जाए, जहां लोभ है उसको संतोष में बदल दिया जाए। इसका तात्पर्य है कि आपने अपने भीतर के जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के आधार पर, रजोगुण के आधार पर जो वासनाएं हैं, जो वृत्तियां हैं, इनको आपने हनन कर रहे हैं। यानी कि भक्त अपने भीतर के जो क्षत्रिय हैं उनको इस पृथ्वी आपका चित्त है, वहां से उनको मिटाना है। और वो एक बार तो मिटाया तो शायद कि तो सफलता प्राप्त हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि कार्तवीर्य के पास बहुत बड़ी सेना है। अचेतन मन में जो अनंत जो संस्कार हैं, वो इस जगत की पूरी सेना को इकट्ठा कर लो ना, उससे कहीं अनंत गुना वो अंदर वो जो है संस्कार वो विद्यमान है। तो एक बार संहार किया, दोबारा से निकलेंगे। जैसे परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से उनका संहार किया, इसी प्रकार से कुल्हाड़ी जो क्या काम करती हैं कि वो जो झाड़ियाँ होती हैं उससे काट दिया जाए। जब काट देंगे उससे, तो ये अब वहाँ पर अब रुकना नहीं है, क्योंकि अभी उसमें से अगली बार फिर उसमें जब फिर अंकुरण आ जाएंगे, अगली बार फिर आएंगे। जब तक उसकी जड़ समाप्त नहीं की जाए तब तक आपको उसको प्रयत्न करना चाहिए। और इसके लिए आपको बार बार प्रयत्न करना है। अपने मन के जो अशुभ संस्कार हैं उनको रोक करके और उनके बदले शुभ संस्कारों को लाने के लिए आपको 21 बार नहीं 21,000 बार प्रयत्न करना पड़ेगा। और कार्तवीर्य का जो, या जिसका नाम सहस्त्रबाहु भी था, उसके हजारों हाथों को काटने का तात्पर्य है कि मन की जो अनियंत्रित रूप से अनेक दिशाओं में भटक रहा था, वो मन अब
सौम्य बन जाता है, विनम्र बन जाता है। दो ही हाथ रहते हैं केवल, दो से ज़्यादा हाथ, दो हाथ देवताओं के हाथ होते हैं। इसलिए भक्त को क्या करना है कि जो राजसिक संस्कार हैं उनको मिटाने के लिए उसे भगवान परशुराम से शिक्षा लेकर के जो विवेक रूपी जो खड्ग है या जो कुल्हाड़ी है उससे उनको मारने का प्रयत्न करना है। अब जब ऐसे होने लगेगा तो धीरे धीरे आपकी उन्नति होगी, तो फिर आपके भीतर उस फिर परशुराम अवतार का जो प्रयोजन है वो एक किनारे होकर के श्री राम अवतार आ जाते हैं।